चलो भाई टाइम हो गया है तगड़े तगड़े स्मार्टफोन्स का आने का, क्योंकि देखो यार सितंबर के अंदर एप्पल तो अपनी आईफोन सीरीज निकाल देता है, लेकिन जो एक्चुअल दूसरे हमारे एंड्रॉइड दुनिया के राजा हैं वो अब आएंगे, क्योंकि एप्पल थोड़ी सी कॉपी हो जाती है ना साथ में मजाक कर रहा हूं, क्योंकि देखो यही टाइम होता है उनका आने का। तो यहाँ पे चाहे जितनी भी ब्रांड लो, वन प्लस हो, रियलमी हो, ओप्पो हो, शॉमी हो, सभी अपने स्मार्टफोन जो है फ्लैगशिप वाले इसी टाइम पे लॉन्च करते ताकि अगले पूरे साल वो लोग कुछ ना लॉन्च करें। तो इसलिए भाई हर एक स्मार्टफोन के बारे में पता है कौन सा आ रहा है, वन प्लस की तरफ से कौन सा आ रहा है, शॉमी की तरफ से, और आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये जो सीजन है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मतलब ठंड के अंदर फुल गर्मी का एहसास। हर एक फोन के बारे में आराम से बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग भाई पहली बार चैनल को बनाते हो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जल्दी जल्दी छोटी वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन भयंकर तरीके से दे दूंगा। देखो यार सबसे पहला फोन जो आप लोगों को आकर्षित कर सकता है अपनी तरफ वो है यहाँ पे iQOO 15। अब iQOO 13 के बाद 15 आप लोग बोलोगे 14 कहां गया? तो बेसिकली चाइना के अंदर भाई 4 नंबर जो है ना उसको ऐसे अब शगुन माना जाता है, तो इसलिए हमेशा 4 को स्किप कर देते हैं और सीधा 15 लॉन्च हो रहा है अब। और 15 भाई बड़ा डिजाइन चेंज लेकर आ रहा है। नॉर्मल 14 भी अच्छा था जो हम लोगों को मिला और उसके अंदर जो चीजें रही फोन काफी ज्यादा बिका, बट 15 भाई और ज्यादा प्रॉमिसिंग डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपको 4 कलर देखने को मिलेंगे और इस बार iQOO अपने रिफाइनमेंट्स के ऊपर ज्यादा काम कर रहा है जिससे कि वो और ज्यादा बेटर बना सके फोन को। खैर फोन के अंदर आपको कलर चेंजिंग बैक देखने मिल जाती है जो कि दिखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका ये रेड पैटर्न वाला कलर देखो बहुत ही ज्यादा क्रेजी लग रहा है। साथ ही में आपको जो कैमरास हैं वो सिमिलर से देखने को मिलेंगे जैसे iQOO 13 में मिलते थे, और साथ ही में आपको RGB लाइट्स मिल जाती है कैमरा रिंग के अराउंड। बट ओवरऑल जो फॉर्म फैक्टर है फोन का थोड़ा डिफरेंट हो गया है और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि iQOO अपने कैमरास के ऊपर भी काम करेगा। लेकिन जहां तक रही बात इंटरनल्स की, तो 6.85 इंच की 2K 144 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले मिलेगी आप लोगों को, बहुत ही प्यारी, जो कि 6000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देगी। एंड साथ ही में इसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आ रही है। और ये जो डिस्प्ले ये M14 डिस्प्ले जो कि सैमसंग अपने बाद में S26 अल्ट्रा में डालेगा, तो बढ़िया वाली डिस्प्ले, मतलब कि ये ज्यादा एफिशिएंट भी और ज्यादा ब्राइट हो जाती है। और प्रोसेसर तो भाई ऑब्वियसली इसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आएगा और साथ में इसके अंदर आपको डेडिकेटेडली सुपर कंप्यूटिंग चिप Q3 मिलेगी जो कि गेमिंग के अंदर आपको थोड़ी सी और एनहांसमेंट दे देगी। और ऊपर से वेपर सेवर कूलर तो आता ही है विद फ्रिकिन 7000 mAh बैटरी और 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग। और साथ ही अगर कैमरास की बात करें तो ट्रिपल 50 मेगापिक्सल का सेंसर आएगा विद 3x टेलीफोटो लेंस, जिसमें कि iQOO ने थोड़ा बहुत हमारे कैमरा सैंपल्स भी दिखा दिए और दिखने में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। नो डाउट वीवो का यहाँ पे हमारे को कहीं ना कहीं हाथ दिख रहा है कि कैमरास के अंदर इस बार देखने को मिलेगा। रही बात भाई और चीजों की, तो IP68 की रेटिंग हो गई, साथ ही में USB 3.2 पोर्ट हो गया, साथ ही न्यू जेन अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया और ओरिजिन OS बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 6 हमारे को इस फोन में मिलेगा। अब देखो इस वाले फोन का लॉन्च जो है अभी अक्टूबर के अंदर होगा चाइना में, बट इंडिया के अंदर आप लोग नवंबर एंड या फिर दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वाले फोन को। प्राइसिंग को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज और कंसर्न हूं, क्योंकि भाई अभी एक हमारे को डिटेल पता चली जिसके अंदर की जो हमारा Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 है ना, वो काफी ज्यादा महंगा प्रोसेसर है जो OEMs को पड़ रहा है। तो ब्रांड्स को काइंड ऑफ वो कंपनसेट करने के लिए शायद फोन्स का रेट बढ़ाना पड़े, और ज्यादा अगर बढ़ेगा तो दिक्कत हो सकती है इन फोन्स के साथ। अब सेकंड फोन जो हमारे को देखने को मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है, बहुत हाई मचा रहा है, जो कि Xiaomi 17 Pro। भाई साहब ये iPhone 17 Pro का भैया मान लो और बिल्कुल ऐसा सिमिलर साइज स्मार्टफोन बना दिया। अब Xiaomi 15 के बाद डायरेक्टली इन्होंने 17 Pro लॉन्च कर दिया। पता नहीं क्यों, शायद 17 Pro को टारगेट करने के लिए एप्पल की साइड से, अलग चीज है। लेकिन ये फोन है बहुत अलग और आईफोन जैसे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें पीछे की साइड में आपको एक अलग से डेडिकेटेड डिस्प्ले मिलती है जो कि 2.7 इंच की और साथ ही 120 हर्ट्ज सपोर्ट करती है। और ऊपर से एक और खास बात ये कि AMOLED पैनल है। अब इसके अंदर भाई आप लोग अलग अलग चीजें कर सकते हो, विजेट्स लगा सकते हो, कैमरा का अपने एंगल्स देख सकते हो, साथ ही में इसके अंदर आप लोग कंट्रोलर लगा के, जो कि ये लोग खुद सेल करेंगे, आप रेट्रो गेम्स खेल सकते हो। मतलब बहुत ही क्रेजी आइडिया है। वैसे Xiaomi के हमारे दूसरे फोन्स में भी हमने देखा था पीछे छोटी डिस्प्लेज आई थी, बट अब इन्होंने पूरा कैमरा पंप को डिस्प्ले में ही कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बाकी चीजें भी फोन के अंदर अच्छी, एक अच्छा डिजाइन के साथ हमारे को Snapdragon 8 Elite Gen 5 देखने को मिल जाता है। साथ ही में इसमें 6.3 इंच की 1.5 की रेजोल्यूशन की 120 हर्ट्ज की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है। अच्छा इसमें दो वेरिएंट आएंगे, एक होगा नॉर्मल 17 Pro और एक होगा 17 Pro Max। बिल्कुल सेम वर्डिंग रख दी है जैसे कि एप्पल रखता है। जहां तक रही बात कैमरास की, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का नॉर्मल कैमरा होगा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड होगा और 50 मेगापिक्सल का ही 5x पेरिस्कोप लेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी नया अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, USB 3.2 पोर्ट हो गया, IP68 की रेटिंग हो गई, एक अच्छे हैप्टिक फीडबैक हो गया। साथ ही में इसके अंदर आपको 6300 mAh की बैटरी हो गई और एक 100 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट हो गया और ऊपर से 50 वॉट्स का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट। सब कुछ इस फोन में पैक करके दिया जाएगा और ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है भाई नेक्स्ट मंथ के आसपास, लेट्स होप। और ये अच्छी प्राइसिंग पे है तो ही सही लगेगा, क्योंकि ये दिखने में फोन लाजवाब है और ये कुछ हमें अलग दे रहा है दूसरे फोन के मुकाबले में। और इसी का छोटा वर्जन भी आएगा जो कि Xiaomi 17 होगा, जो कि थोड़े टर्न डाउन स्पेक्स का आएगा, जिसके अंदर Snapdragon 8 Elite Gen 5 होगा, लेकिन 6.3 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन की 120 हर्ट्ज LTPO AMOLED डिस्प्ले होगी। डिजाइन थोड़ा डिफरेंट रहेगा, इसके अंदर कोई डिस्प्ले नहीं आएगी पीछे की साइड में, लेकिन स्टिल ये फोन के अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी विद 100 वॉट्स की चार्जिंग। तो ये भी एक अच्छा फोन होगा। लेट्स सी प्राइसिंग क्या रहती है और ये फोन इंडिया में किस तरीके से आता है, क्योंकि Xiaomi का भी जो हाथ है ना इंडिया के अंदर वो थोड़ा ढीला ही चल रहा है।
बाय द वे यहाँ पे ओप्पो भी अपना पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि ओप्पो ना भी रिसेंटली काफी अच्छा काम कर रहे हैं अपने K13 सीरीज के साथ। अभी इन्होंने बहुत से फोन अच्छे लॉन्च करे इंडिया के अंदर, तो अब ये लोग लेकर आ रहे हैं फाइंड X9 Pro चाइना के अंदर, और उसके बाद इंडिया में भी देखने को मिलेगा हमारे को ये फोन। इसके अंदर जो एल्यूमिनियम बॉडी ये लोग यूज कर रहे हैं थोड़ी डिफरेंट है, एनोडाइज एल्यूमिनियम बॉडी है, जिससे कि कलर नहीं जल्दी से छूटेगा और साथ ही में स्क्रैच रेजिस्टेंट रहेगा। बाकी इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो काइंड ऑफ आप कह सकते हो सिमिलर सा ही लगेगा दूसरे फोन की तरह, लेकिन फोन के अंदर हमारे को फ्लैगशिप MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलेगा, जो भाई अगेन बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन को तगड़ी टक्कर मिलेगी। और जहां तक रही बात देखो बाकी चीजों की, तो 6.7 इंच का आपको 1.5 के रेजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज का OLED पैनल मिल जाएगा, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, अगेन नई जनरेशन वाला। साथ ही में IP69 की रेटिंग हो गई, 80 वॉट की वायर्ड चार्जिंग हो गई और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट विद 7500 mAh की बैटरी। तो काइंड ऑफ एक अच्छा स्मार्टफोन है, बट इसमें यार वो वाला जो वाव फैक्टर है ना वो काइंड ऑफ मिसिंग है। और वाव फैक्टर से बात आई अगर जैसे हमारी, तो मुझे ऐसा ना एक्सपेक्टेड है कि भाई ओप्पो कुछ अलग करेगा, क्योंकि एक टाइम पे ना लोग भाई बहुत अलग इनोवेशंस करते थे और इंडिया के अंदर काइंड ऑफ वो चलती नहीं थी, बट आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ओप्पो और वीवो चल रहे हैं दोबारा से, तो भाई थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं लोग। लेकिन एक चीज यहाँ पे ओप्पो वाले कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, वो है भाई यहाँ पे कैमरास। काइंड ऑफ वीवो जो है ना उससे ही ये लोग तगड़ी टक्कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा कैमरा सेटअप मिलने वाला है विद हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग। अब हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग OnePlus के साथ इंडिया के अंदर तो बढ़िया नहीं रही भाई, आप लोगों को पता ही है, कैमरा उसके बिल्कुल बकवास ही रहे हैं। तो ये किस तरह काम करते हैं वो देखना होगा, क्योंकि फाइंड X8 अल्ट्रा जो भी आता है वो तो भाई काफी क्रेजी है। और इसके साथ ये लोग एक ना इनकी टेलीफोटो लेंस की अटैचमेंट भी बेचेंगे, जिससे कि आप लोग और ज्यादा बढ़िया वाले टेलीफोटो शॉट्स खींच पाओगे। तो नो डाउट भाई ये वाला फोन भी दिखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बट इंडिया में जब आएगा मेरे को उसके बाद टेस्ट करना है कि एक्चुअल इंडियन टोन्स के हिसाब से किस तरीके से परफॉर्म करेगा। इन्हीं सबकी भाई बंधु ब्रांड एक और है जो कि OnePlus, और OnePlus अपना 15 लॉन्च कर रहा है, जो इस टाइम पर मेजरली ज्यादा हाइप में है। सभी लोग उसके ऊपर आकर्षित है, क्योंकि ये लोग पहली बार बड़े टाइम के बाद अपना डिजाइन चेंज कर रहे हैं। और जो उन्होंने OnePlus 13s का डिजाइन नहीं हमारे को दिया था थोड़ा सा डिफरेंट, वही सेम ये लोग अपने OnePlus 15 फ्लैगशिप फोन में डाल रहे हैं, जो दिखने में नो डाउट भाई अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है फोन। अगर आप लोग देखोगे कलर्स भी काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। बाकी फोन के अंदर स्पेक्स भी अच्छी है, 6.7 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन की 165 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले मिलेगी। तो यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल रिफ्रेश रेट है उसे बढ़ा दिया गया है। अभी इन रियल कितना अच्छा काम करेगा वो देखना है। क्या पता ये लोग 165 बस बोलने के लिए देते हैं और एक्चुअली में 120 हर्ट्ज पे ही चले फोन, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ 2K से ये जो पैनल है अब 1.5 की रेजोल्यूशन पे आ गए, ये एक बड़ी बात है। लेकिन इस बार जो है अपना खुद का ही ये डेडिकेटेड इन हाउस इंजन यूज करेंगे कैमरा के लिए, क्योंकि उन्होंने हैसेलब्लैड के साथ ब्रांडिंग अपनी हटा दी है। और इसी वजह से इस बार आपको 50 मेगापिक्सल का मेन Sony LYT-700 सेंसर देखने को मिल जाएगा। सेकंड सेंसर 50 मेगापिक्सल का होगा, अल्ट्रावाइड Gen 5 सेंसर, एंड अगेन 50 मेगापिक्सल का आपको 3.5x वाला टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, जो कि अगेन Gen 5 सेंसर है। अब यहाँ पे तीनों ही सेंसर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे इंडिया के अंदर वो देखना है, क्योंकि अभी चाइना के अंदर लॉन्च होगा। चाइना के जो ओवरऑल कलर्स होते हैं, एल्गोरिथम होता है वो डिफरेंट रहता है, इंडिया का हल्का सा ट्वीक्ड होता है। तो लेट्स सी क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस OnePlus से कैमरा बेटर हो जाए भाई अगेन। खैर परफॉर्मेंस के नो डाउट बढ़िया होगी, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 मिलेगा, साथ ही 120 वॉट्स की हमारे को वायर्ड चार्जिंग मिल जाएगी, 7300 mAh की बैटरी मिलेगी, इनसेन लेवल बैटरी है भाई, कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बैटरी देने लगे हैं फोन। और साथ ही में 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग हो गई और IP68 की रेटिंग हो गई। तो ये फोन भी अच्छा होगा, और अगर ये फोन ज्यादा प्राइस इंक्रीज का नहीं आता है तो भाई ये बहुत लोग खरीदेंगे, मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है अंदर से। लेकिन कहीं ना कहीं मान के चलो ये फोन 75,000 या 70,000 का तो होगा ही होगा। और साथ ही में ना OnePlus अपना 15R भी लॉन्च करा, तो यूजुअली हम देखा होगा 13R और 14R और इन सब के अंदर जो डिजाइन थे वो सिमिलर से थे, बट 15R का डिजाइन थोड़ा नॉट जैसा होगा, जो कि इनकी नॉर्मल सीरीज है। और इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite देखने को मिलेगा प्रोसेसर विद 1.5 की रेजोल्यूशन 165 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले। बस मैं ये चीज को लेकर कंफ्यूज हूं कि ये दोनों में ही सेम डिस्प्ले यूज कर रहे हैं, ऐसा कैसे। खैर यहाँ पे आपको 7800 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा और IP68 एंड 69 की रेटिंग मिलेगी। कैमरा सेटअप जो है वो भी थोड़े से इंप्रूव्ड होंगे, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि डिजाइन काफी बड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पे। वो जो प्रीमियमनेस लोगों के दिमाग में बस चुकी थी कि हाँ भाई OnePlus मतलब राउंड कैमरा साइड में, वो अब 15R में आपको नहीं मिलेगी। तो क्या आप लोग इस वाले फोन को लोगे? मैं लेकिन जिस फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हुआ है भाई हमारा ये Vivo X300 Pro। भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट फोन होने वाला है ये, क्योंकि Vivo इस टाइम पर आप देखोगे भाई इंडिया के अंदर धूम मचा रहा है। उनके जो फोन्स आ रहे हैं X200 Pro भाई मैं पर्सनली पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूं, ऑलमोस्ट होने वाला नवंबर में। भाई वो क्रेजी लेवल ऑफ कैमरास देता है, मैं इतने सारे ट्रिप्स पे गया और उसी को लेकर गया हूं। तो मैं तो भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं X300 Pro के लिए, क्योंकि इस बार कैमरा की जो पूरी हाउसिंग है वो चेंज हो रही है, जिससे कि ओवरऑल हमारे को कैमरा के अंदर ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली, रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ ट्रिपल साइज कैमरास आपको मिलेंगे। साथ ही में इस बार जो कैमरा का जो बम्प है वो भी कम हो जाएगा, पूरा ये नहीं जो अंदर से माल मसाला जो मैंने आपको बताया। और इसके अंदर सोनी का LYT-828 सेंसर यूज होगा विद 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 200 मेगापिक्सल का यहाँ पे टेलीफोटो लेंस। भाई 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस डालने मतलब कि पोर्ट्रेट शॉट्स आपके क्रिस्प आएंगे, नेक्स्ट लेवल आएंगे। और साथ ही में आप लोगों को इसके अलग से टेलीफोटो लेंस की अटैचमेंट मिलेगी, तो अगर आप लोगों को भाई अलग लेवल की फोटोग्राफी करनी है फोन से तो कर सकते हो, जो की चीज हमने X200 अल्ट्रा के अंदर देखी थी जो इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ था। बाकी इस बार जो Vivo है ना अपनी वीडियो के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसके अंदर आपको 4K 120 FPS का सपोर्ट मिलेगा, जो कि 10 बिट लॉक के अंदर आप लोग शूट कर पाओगे। साथ ही में 4K 60 FPS सिनेमैटिक के अंदर आप लोग शूट कर सकते हो। तो बेसिकली
यहाँ पे वीडियो सेक्शन अपना वीवो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो कि वीवो ने अपने X200 के साथ करा था लॉक डाल के। तो यहाँ पे X300 कहीं ना कहीं और ऊपर जाएगा। लेकिन और भी चीजें फोन के अंदर अच्छी हैं, जैसे कि इस बार डिजाइन थोड़ा चेंज हो रहा है, एल्यूमिनियम फिनिश हमारे को देखने को मिलेगी। बाकी फोन के अंदर इंटरनल्स भी अपग्रेड हो रहे हैं विद Dimensity 9500 प्रोसेसर और 2 डेडिकेटेड चिप, जो कि होगी VS1 एंड V3 प्लस, जो कि इमेजिंग चिप रहेगी और साथ में परफॉर्मेंस को एनहांस करेगी। और डिस्प्ले जो यहाँ पे 6.7 इंच का सेम अगेन 1.5 के रेजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज का LTPO AMOLED पैनल यूज करेंगे ये लोग। ये 144 हर्ट्ज और 165 हर्ट्ज नहीं दे रहे हैं, बट मुझे ठीक है, इससे संतुष्टि है कि एटलीस्ट हमारे कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट मिल रही है, वो हम लोग कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट तो कर सकते हैं। और रही बात बैटरी की, तो 6500 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी इस वाले फोन के अंदर विद 100 वॉट्स की चार्जिंग, 50 वॉट्स की आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, IP6869 की रेटिंग हो गई और Origin OS 6 बेस्ड ऑन Android 16 आपको इस वाले फोन में मिलेगा। मैं सच बताऊं तो सुपर डुपर एक्साइटमेंट है मेरे को सिर्फ इसी फोन के लिए, क्योंकि यार ये सच में इंडिया के अंदर धूम तो देखो डेफिनेटली मचाएगा, क्योंकि ना X200 के बाद ना लोगों का फ्लैगशिप माइंडसेट सेट हो गया है। यहाँ भाई अब वीवो काइंड ऑफ फ्लैगशिप फोन आता है, जिसके लिए हम लोग 1 लाख रुपए 80,000 रुपए दे सकते हैं इसलिए। तो लेट्स सी क्या होता है X300 Pro के अंदर। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ। Realme यार इंडिया में पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन चाइना के अंदर तो भाई कुछ अलग ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ पे Realme GT8 Pro के बारे में कुछ चीजें पता चल गई और दिखने में बहुत अलग है फोन। और अगर आप लोग कैमरा मॉड्यूल देखोगे तो वो और ज्यादा अलग है, क्योंकि इसके अंदर आपको कस्टमाइज्ड कैमरा मॉड्यूल मिलता है। आपको 3 सेट्स ऑफ कैमरा मॉड्यूल मिलेंगे। अगर आपको राउंड पसंद आप राउंड लगा लो, आपको रेक्टेंगल पसंद रेक्टेंगल लगा लो, अगर आपको स्फेरिकल पसंद है स्फेरिकल लगा लो। ये आपके ऊपर डिपेंडिंग है कि आप लोग किस तरह कैमरा चाहते हो। वैसे लोग एक कैमरा एजेंसी के साथ पार्टनर करें ताकि आप लोग और बेटर कैमरास दे पाए। बाकी फोन की स्पेसिफिकेशन अगेन फ्लैगशिप लेवल वाली है, जैसे कि Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 मिल जाता है विद डेडिकेटेड R1 ग्राफिक्स चिप, जो कि आपके ओवरऑल गेमिंग की परफॉर्मेंस को बढ़ा देगी। और साथ ही में 6.7 इंच की 2K 144 हर्ट्ज की फ्लैट AMOLED डिस्प्ले, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, 7000 mAh की बैटरी विद 125 वॉट्स की चार्जिंग और 50 मिनट लगा। इसमें आपको LYT 808 सेंसर मिलेगा, जो अगेन वीवो का X300 Pro में मिल रहा था। सिमिलर से सेंसर है, अल्ट्रावाइड सेंसर ऑब्वियसली होगा और साथ ही में 200 मेगापिक्सल लगा। इसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिलेगा, जो कि HP5 सेंसर बेस्ड है। अगेन काफी डिफरेंट सेटअप हमारे को मिल रहा है कैमरा के अंदर, बट एल्गोरिथम के हिसाब से और ऑप्टिमाइजेशन अगर अच्छी हुई तो ही इसके कैमरा अच्छे होंगे। बट यार मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोग क्या Realme का फ्लैगशिप लोग अगर वो आपसे 50,000 रुपए लेते हैं अपने फोन के लिए, तो मेरे को एक बार जानना है, क्योंकि एक आजकल ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए। एक चीज और इंटरेस्टिंग है, जो कि डुअल सिमेट्रिकल स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आपको दोनों तरफ से एक जैसी आवाज आएगी। ऐसा लगेगा एक साइड से कम आ रही, एक साइड से ज्यादा आ रही, बिल्कुल सेम सी आवाज आएगी, जो शायद सुनने में हमारे को थोड़ा मजा आए। लास्टली भाई बात करेंगे हम द गोल्ड डैडी, द बिग डैडी ऑफ एवरी फोन, जो कि एक Galaxy S26 Ultra। भाई जनवरी के अंदर ये फोन आएगा और इसकी लीक्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। 3 फोन हमारे को देखने को मिलेंगे सीरीज के अंदर। मैंने डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाई है, बट अभी लीक्स और आ रहे हैं। 26 Pro होगा, 26 Edge होगा और आएगा 26 Ultra। अल्ट्रा की स्पेसिफिकली बात करें तो रीडिजाइन हो रहा है, ज्यादा बड़ा रीडिजाइन नहीं है, बट स्टिल जो रीडिजाइन है वो थोड़ा सा वेलकमिंग है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल स्लिमनेस है वो बढ़ रही है फोन की, जो कि होगी 7.8 mm की। वेट काइंड ऑफ सिमिलर रहेगा, लेकिन हमारे जो कैमरा रिंग्स है वो Fold 7 की तरह कैमरा आइलैंड में तब्दील हो जाएंगे, जो दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं मुझे पर्सनली। एंड फोन इस बार जो है ना ज्यादा कम बेजल्स के साथ आएगा, क्योंकि जो डिस्प्ले साइज है वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं, जो कि होगा एट अराउंड 6.89 इंचेस। और डिस्प्ले ना इस बार इस फोन की सबसे ज्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा बिल्ट इन AI बेस्ड प्राइवेसी फीचर। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग एक नॉर्मली टेम्पर ग्लास लगवा लेते हो, जिसमें कि साइड से नहीं दिखता आपके फोन के अंदर, आप लोग मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो इसके अंदर वो फीचर भाई डेडिकेटेड होगा विद फ्लेक्स मैजिक पिक्सल। और ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर होने वाला है इस वाले फोन के लिए, जिसको आप लोग भाई खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। एंड ये भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट होगा, क्योंकि सैमसंग में कुछ अलग ही करता है ये चीजें भाई, अब दूसरी ब्रांड्स बाद में फॉलो अप करती हैं, बट भाई ये क्रेजी है। और साथ में जो डिस्प्ले लोग यूज करें वो है M5 पैनल अगेन, जो कि ब्राइटर रहेगा ओवरऑल और ज्यादा लॉन्जिविटी के साथ आता है। सेकंड, जो हमारी ओवरऑल बैटरी कंजप्शन है वो भी इस वाले डिस्प्ले की कम रहती है। और साथ ही में सबसे ज्यादा बड़ा जो हमारा एक कंसर्न था सैमसंग के साथ, कि ब्राइटनेस ज्यादा नहीं है, ब्राइटनेस ज्यादा नहीं है, तो इस बार 6000 निट्स की हमारे को पीक ब्राइटनेस मिलेगी इस S26 Ultra में। बाकी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी स्टिल भाई रहेगी इस वाले फोन के अंदर मौजूद, विद 3rd जनरेशन ऑफ न्यू कोटिंग, और इस वजह से और ज्यादा बेटर हमारे को एंटी रिफ्लेक्टिवनेस मिल जाएगी। साथ ही में फोन के अंदर हमारे को 60 वॉट्स की चार्जिंग मिलने वाली है, जो कि बढ़ रही है पिछले साल से, लेकिन जो बैटरी वो 5000 mAh की रहेगी। ऑब्वियसली जो प्रोसेसर है वो Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 रहेगा, जो कि मेड फॉर गैलेक्सी होगा, हल्का सा क्लॉक्ड रहेगा। आप देखते हैं भाई क्या होता है, क्योंकि Qualcomm यहाँ पे रेट बढ़ा चुका है अपने प्रोसेसर का OEMs के लिए, तो भाई देखना होगा इसके रेट्स ना बढ़े बस। खैर यहाँ पे जो कैमरास है उसका सेटअप काइंड ऑफ सिमिलर बताया गया था कुछ जगहों पर, कुछ जगहों बोला जा रहा है कि सैमसंग शायद नया 200 मेगापिक्सल का सेंसर यूज कर सकता है, तो उसके ऊपर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कैमरा सेटअप मोस्टली सिमिलर से रहने वाला। ये वाला फोन जो ना मैं सच बता रहा हूँ होगा तगड़ा, और कहीं ना कहीं जो रिफाइनमेंट हमारे को S25 Ultra में चाहिए थी, थोड़ा बल्कि फोन था S25 Ultra, तो वो ये लोग शायद चेंज कर सकते हैं S26 Ultra। और अगर ये हो गया ज्यादा क्यूट और बढ़िया सा बन गया फोन, तो भाई बहुत बिकेगा। अगेन जनवरी के अंदर ये वाला फोन आएगा, और मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो रहेगी अराउंड 1,35,000 रुपए। बाकी एक हमारे को सोर्सेज से ये भी चीज पता चल गई कि सैमसंग अपना ट्राई फोल्ड लेकर आने वाला है एंड काइंड ऑफ शोकेस करने वाला है, जिससे कि भाई पहली बार कुछ अलग होगा एक बड़ी ब्रांड की तरफ से। हुआवे पहले ये कर चुका है उनका, तो भाई बिक भी रहा था ये फोन चाइना के अंदर, बट सैमसंग जब करेगा तो वो चीज ग्लोबली होगी, और फिर वो शायद हमारे को रिटेल में भी देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी ये थे भाई
भाई कुछ ऐसे तगड़े स्मार्टफोन जो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं काफी जल्दी। इनमें से आप लोग किस वाले फोन के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड हो, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं तो पर्सनली वीवो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। सेकंड मैं OnePlus के लिए थोड़ा एक्साइटेड हूं। बाकी आप लोग बताना अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।